पीएम किसान 23वीं किस्त का अपडेट। किसानों के खाते में कब आ सकते हैं 2000 रुपये? अगली किस्त पाने के लिए समय रहते निपटा लें जरूरी काम। किसान भाइयों नमस्कार, जनसत्ता का आर्टिकल है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी 22वीं किस्त कब तक आने का उम्मीद है और आपके खाते में कब तक आएगा पैसा। जरूरी अपडेट निकल के आ चुका है दोस्तों। जनसत्ता का आर्टिकल है। इस आर्टिकल के माध्यम से लाइव दिखाने वाले हैं कि आपका किस्त प्रधानमंत्री जी कब जारी करेंगे। उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। इस योजना के तहत किसानों को हर 6,000 रुपये आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। साल में 6,000 रुपये। अपडेट, केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये समान किस्तों में प्रदान की जाती है। अब देखिए, पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 22 किस्तें मिल चुकी हैं। अब 22वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 13 मार्च को असम गुवाहाटी से जारी की थी। अब किसानों को 23वीं किस्त काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। पीएम किसान योजना 23वीं किस्त कब आ सकती है? मार्च 22वीं किस्त आने के बाद पीएम किसान योजना 23वीं किस्त जून जुलाई 2026 के बीच आने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। किसान भाइयों, इन किसानों को अटक सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त। पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ई-केवाईसी पूरा करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी ई-केवाईसी प्रोसेस अधूरी रह जाती है और आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाता है तो अगली किस्त अटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त ना अटके तो इसके लिए आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। पीएम किसान योजना के लिए कैसे करें केवाईसी? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.org पर जाएं। होम पेज पर दिखाई दे रहे फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें। ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी भेजें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। प्रोसेस होने के बाद आपको अपने स्क्रीन ई-केवाईसी सफल होने का मैसेज आ जाएगा। किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी? मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की चलाई गई योजना है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वर्ष 2019 में छोटे किसान परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नागरिकों को चुनौतियों से पार करने और अपने देश की मदद करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। पीएम मोदी की अपीलों में से एक अपील यह है कि किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके अपने कम करने की कोशिश करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो प्रधानमंत्री जी ने रासायनिक देश में खाद भंडार की स्थिति कैसी है, कितना करते हैं आयात, जाने पीएम मोदी ने क्यों दी कम रासायनिक खाद इस्तेमाल करने की सलाह। यहाँ पर मोदी जी ने कई बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है। सबसे पहले कहा है कि आप लोग अपना डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। लोकल फॉर वोकल, यानी कि आप अपने लोकल से जितना सामान खरीद सकें और यातायात का प्रयोग कम करें। सोना कम खरीदें। मोदी जी का साफ संकेत है। दोस्तों, देश में आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को सोना नहीं खरीदना है इस साल और आप लोगों को पेट्रोल डीजल की जो दोस्तों लागत है उसको कम करना है और आप अपना साइकिल से जाना है और अपने दोस्तों कार से नहीं जाना है आप लोगों को। और खाद, किसान भाइयों के लिए स्पेशल मैसेज है प्रधानमंत्री जी का। यहाँ पर देखिए, खाद को, यूरिया को कम डालने के लिए कहा है। देश के खाद भंडार की स्थिति दोस्तों कम हो रही है, इस वजह से उन्होंने कहा। ये जनसत्ता का आर्टिकल है, इसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको ये जानकारी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी को दबा देना और अपने किसान मित्रों तक शेयर भी कर देना। दोस्तों, अब आपको चलते हैं लेकर के पीएम इवेंट की वेबसाइट पे। पीएम इवेंट के वेबसाइट पे लेके चलते हैं और उससे पहले हम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल आया है निकल के। इस आर्टिकल के माध्यम से प्रभात खबर का आर्टिकल है, इस पर हम थोड़ा पढ़ के आपको बता देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने 2,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। जाने पात्रता की शर्तें, आवेदन प्रक्रिया, 23वीं किस्त की संभावना, तारीख, पूरी जानकारी। पश्चिम बंगाल में समेत भारत के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक मदद योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बार फिर चर्चा में है। 13 मार्च 2026 को किस्त के रूप में 18,640 करोड़ रुपए जारी होने के बाद अब किसानों की नज़रें अगली किस्त पे हैं दोस्तों।
और आपको बता दें अगली किस्त पे किसानों के लिए है दोस्तों, और बता दें कि 18,640 करोड़ रुपए आपके खाते में जमा कर दिए गए। अब खेतिहर ज़मीन और परिवार की परिभाषा, इनको नहीं मिलेगी मदद। इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, 10,000 से अधिक इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, अब आगे हम चलिए बात करते हैं आप लोगों के पंजीकरण करने का आसान तरीका, घर बैठने का आवेदन करने का तारीख। 23वीं किस्त कब आएगी? आमतौर पर सरकार 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी करती है। मार्च 22वीं किस्त आने के बाद अब 23वीं किस्त जून जुलाई 2026 के बीच आने की संभावना है। हालांकि इसके लिए KYC अनिवार्य है। अगर आप अपने अभी तक KYC नहीं कराई है तो अपनी अगली किस्त अटक सकती है। पैसे खाते में आया या नहीं आया जानने के लिए पोर्टल पर नो स्टेटस पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और OTP के जरिए लॉगिन करके ये आपकी पिछली किस्तों का विवरण और आने वाली किस्तों का स्थिति दिख जाएगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, हम आपको PM इवेंट की वेबसाइट पे लेके चलते हैं, वहाँ पर भी क्या कार्यक्रम है आज को आपको पता चल जाएगा। PM इवेंट का PM इवेंट की वेबसाइट पे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री इवेंट जो बनता है, यहाँ देखिए 5,130 रजिस्टर्ड कार्यक्रम हो चुके हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री जी का जो अगला कार्यक्रम है वहाँ पर दिखाई देगा। PM मोदी विल बी डिजिटली ट्रांसफर मोर देन 9.3 करोड़ PM किसान बेनिफिशरीज टू देयर अकाउंट थ्रू DBT ट्रांसफ़र। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री ने डिजिटली ट्रांसफ़र किया था 22वीं किस्त को। इस बार फिर से आप लोगों की 23वीं किस्त पे नज़रें अटकी हुई हैं। तो आपको बता दें कि जिन किसानों को पैसा मिलेगा, सबसे पहले जिनका FTO ग्रीन होगा, FTO फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होगा, उन लोगों को पैसा मिलेगा। जिनका FTO रेड होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। जिन लोगों का FTO रेड होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ लोकेशन है आसाम, रजिस्ट्रेशन। अब आपको बता दें कि जितने भी बेनिफिशरी होल्डर हैं PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के, उन लोगों को जब पैसा मिलने वाला है, आप लोगों को अपना KYC, भूमि का सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्री इत्यादि करा लें, ताकि आपकी जो रुकी हुई किस्त है, पेंडिंग किस्त है, वो जल्द से जल्द मिल सके। और जितने नए फार्मर हैं उनको एक साथ पैसा मिलेगा, जितने पुराने फार्मर हैं उन लोगों को मिलता रहेगा। जिन्होंने साल 2019 में आवेदन कराया था उन लोगों को पैसा मिलेगा, और जितने फर्जी किसान हैं उनका नाम काटा जाएगा और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी और पैसा वापस ले लेगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।